हेलो मेरे प्रिय साधक जनों, आज हम सौंदर्य लहरी का 29वां श्लोक का रसास्वाद करेंगे। पहले हम रोज की तरह शांति पाठ करेंगे। ठीक है, चलो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। चलो, श्लोक का प्रथम 2 चरण। किरीटं वैरिञ्चं परिहरः पुरकैटभिद्भिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जै जम्बारि मुकुटम्। फिर से। किरीटं वैरिचं परिहरपुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जै जम्बारि मुकुटम्। तीसरा और चौथा श्लोक। प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते। फिर से। प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते। यहाँ पुराण में जो विष्णु भगवान ने राक्षसों का वध किया था उसी का उल्लेख करके भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई। पहले तो कैलाश पर्वत पर माता जी त्रिपुर सुंदरी यानी कि पार्वती जी अपने निवास स्थान में साधनारत है और उसी को अचानक ख्याल आ गया कि मेरे पतिदेव अचानक मेरे निवास स्थान पर आ गए हैं। तो वो तुरंत ही सब काम काज ये सब छोड़ के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। जैसे सांसारिक लोग क्या करते हैं, अपने अति प्रियजन जब अचानक आ जाते हैं तो सारा काम छोड़ छाड़ के हम अति व्याकुलता से प्रेम से हम उसी को मिलने के लिए स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो वैसे ही माता जी दौड़ पड़ी तो सब दासियाँ ये क्रिया देख के बोलने लगी, कहने लगी कि हे माँ, साष्टांग प्रणाम कर रहे ब्रह्मा जी के मुकुट से बगल से पास अवे होके जाना। ब्रह्मा जी का जो मुकुट है उसी के पास से धीरे से चला जाना, क्योंकि मुकुट पर लग न जाए आपको। और कैटभ नामक असुर का वध करने वाले विष्णु भगवान के कठोर मुकुट से भी बचे, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने मेल से 2 राक्षस उत्पन्न किए थे। वही राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए, गला दबोचने के लिए दौड़ पड़े थे। तो ब्रह्मा जी भय के मारे घबरा रहे थे, करना क्या बचने के लिए। तो ऐसे जो वाक्य की गूंज सुनी माता जी ने तो सतर्क तो हो ही गई थी और पास वन करके आगे जा रही थी। तो मधु और कैटभ के 2 राक्षस विष्णु भगवान ने अपने मेल से उत्पन्न किया था। वो राक्षस ही
ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ पड़ी। देखो तो देवताओं में भी राग द्वेष आदि, मनुष्य सब प्राणियों में 4 इंस्टिंक्ट बाय बर्थ आती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये चारों चार सभी जगह है, सभी प्राणी मात्र में है। तो ब्रह्मा जी बचने के लिए क्या करते? विष्णु भगवान तो अपनी शेष सैया में योग निद्रा में सोए हुए थे, लेकिन नारायण की आंखों में जो निवास कर रही है माया, महामाया, उसी को प्रार्थना की और माता जी ने वो उनकी प्रार्थना सुन के निद्राधीन, योगा निद्रा में अधीन ऐसे विष्णु भगवान को जगा दिया। तो विष्णु भगवान जग के ब्रह्मा जी को इस राक्षस का वध करके बचा दिया और अभयदान दे दिया, जीवत दान दे दिया और कमलासन ब्रह्मा जी शांत हो गए, निर्भय हो गए। तो कितनी सुंदर दृष्टांत उपमा अलंकार है। तो यहाँ साधना पर एक बार और बताती हूँ कि विष्णु का नाम मधुसूदन क्यों पड़ा, क्योंकि मधु और कैटभ 2 राक्षस थे, ठीक है। तो मधु को कुचल डाला, सुदन चटनी बना देना, तो मधु को कुचल डाला, इसीलिए विष्णु का एक नाम हुआ मधुसूदन। दूसरा नाम है कैटभारी। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब नाम आते। तो कैटभ नाम का जो राक्षस था उसी को मार डाला, उसी का वध कर डाला। मार डालना और वध करना में दोनों फर्क है। जो न्यूसेंस होता है ना, उसी का वध करने से लोगों में शांति, आतंक उसका जो है ना वह समाप्त हो जाता है। हत्या करना, वध करना, ये अलग अलग शब्द है, आप सब समझते हैं। तो कैटभ को भी मारा था अपनी मुकुट की जो नोक से उसी से मारा, ऐसा कहा है, इसमें ऐसा लिखा है। इसीलिए ये मुकुट कितना सामर्थ्यवान है। तो हे माता जी, आप मुकुट को बाईपास करके जाओ, साइड आउट करके जाओ, वरना उसकी ठोकर लग जाएगी। तो ऐसी गुंज उनकी सहचरी यानी कि सुषुम्ना में जो मातृका है, मातृका शक्ति, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, व्यापिनी, ये सब मातृका है, शक्ति है, रागिनी, राकिनी, ये सब है। तो उसी का भी कार्य भी हमारे शरीर में चलता है और ब्रह्मांड में भी ये शक्ति काम करती है। यदा ब्रह्मांडे तदा पिंडे। तो यहाँ भी ये शक्ति साधकों को समझनी चाहिए। तो माता जी यानी कि त्रिपुर सुंदरी माँ कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार से बैठी हुई है मग्न मस्त बन के, तो शिव जी अचानक उनके द्वार पर अपनी निवास स्थान पर यानी कि मूलाधार तक आने के लिए उद्यत हुए। तो यहाँ से जो शिव तत्व है वो शिव तत्व रूपी शिव प्रवाह नीचे उतरने लगता है। तो माता जी को मालूम हो गया कि हमारे प्रियतम शंभु शिव मुझे मेरे निवास स्थान के पास आ रहे। तो वो अति आनंद से उठकर दौड़ के व्यग्रता से उसको ही स्वागत के लिए उद्यत हो गई। तो ये ब्रह्मा जी का मुकुट, इंद्र का मुकुट उसको लग न जाए, इसीलिए उनकी सहचरी मातृका है, लाकिनी, 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 शाकिनी, ये सब सतर्क करते इसकी गूंज हवा में उठने लगी। तो माता जी सतर्क साथ से ऊपर उठने लगी जागरूकता से। हम देखो कि हमारे जयेंद्र स्वामी कांचीपीठमपुरम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के गुरु शंकराचार्य जी ने ये सौंदर्य लहरी का जो तंत्र शास्त्र का सार है उसमें सारांश है। तो एक एक श्लोक पर एक एक यंत्र मंत्र बनाया है और उसी का मंत्र तंत्र यंत्र का आधार लेके साधक अपनी कोई इच्छा के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनो बेटा, जो माता जी को ये सतर्क करने के लिए ये मातृकाएँ ये शक्ति आवाज़ दे रही है, तो वो भी सुन लेती है माता जी और धीरे धीरे ऊपर उठती है। और देखो मूलाधार और स्वाधिष्ठान
ये दोनों चक्र अंधकार में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ अज्ञानता अविद्या है, हमारे पूर्व जन्म के अनेक जन्मों के संस्कार है वहाँ चिटके हुए नेट की तरह। तो इसी अज्ञान से ऊपर उठना है, अंधकार से ऊपर उठना है। स्वाधिष्ठान यानी कि मूलाधार जब ऐसे वहाँ से उठकर माता जी स्वाधिष्ठान में आती है तो वहाँ स्वाधिष्ठान में अपना निवास बना लेती है। स्व अधिष्ठान अपना स्वकीय स्थान, निवास स्थान बना दिया, इसीलिए चक्र का नाम भी स्वाधिष्ठान पढ़ाए रखा गया है। और मणिपुरी चक्र में जाते ही अग्नि पैदा होती है, यह अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व में जब एक्टिव अग्नि तत्व हो जाता है तो साधक के पाप और पुण्य धीरे 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 दग्ध हो जाते हैं, यानी कि डिलीट हो जाते हैं, तो फीड किए हुए हमने ये जन्म जन्मांतरों से। तो मणिपुरी चक्र में अग्नि तत्व है। तो माता जी को ये शक्तियाँ ऐसे करती है कि जो बीच में ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये सब ग्रंथि है ना, वो ग्रंथि में स्थिर होने से और चक्रों में भी स्थिर होने से सिद्धियाँ आती है। ये सिद्धियाँ में आप ठोकर न खा पाए, गिर न जाए, आपका पतन न हो जाए, यानी कि साधकों का इसी लाइन में ऊपर चढ़ने से सुषुम्ना में जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो कई सिद्धियाँ आती है। सिद्धियाँ में आप लिप्त न हो जाओ। लिप्त हो जाने से क्या होगा? अंतिम जो पड़ाव है आत्मज्ञान, वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। और ये एक प्रकार की सिद्धियों की ठोकर है। ये ठोकर खा के पतन के मार्ग में मत जाना, यही साधक के पक्ष में अर्थ निकलता है। तो माता जी जब ऊपर उठ गई और अज्ञान चक्र पास पहुँच जाती है तो वहाँ एक प्रकाश का अनुभव होता है साधक को। क्यों होता है? वहाँ वैज्ञानिक कारण है। यहाँ से जो एक प्रवाह शिव तत्व नीचे उतरता है तो नीचे का मूलाधार से एक प्रवाह ऊपर उठता है तो अज्ञान चक्र पास से दोनों का टकराव होता है। विज्ञान का सिद्धांत है, जो चमक है उसी को ऐसे टकराओ तो क्या होगा? स्पार्किंग होगा ने। तो जो यहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है, ऊपर का प्रभाव नीचे का शिव और शक्ति का प्रभाव एक हो जाते हैं, तब हमें प्रकाश दिखता है। उसी को ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। कभी कभी मूलाधार तक वह प्रभाव पहुँचता है तो मूलाधार का कलर है उसी का रंग दिखने लगता है। और मूलाधार में पृथ्वी तत्व है तो साधक के बॉडी में माँ कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य शक्ति, त्रिपुरा सुंदरी ऊपर उठती है तो ग्रेविटेशन का जो नियम है ने उसी से ऊपर उठ जाती है शक्ति। ये बॉडी को ऊपर उठा लेती है, यानी कि जमीन से ऊपर उठ जाता है योगी, हम ऐसा बोलते हैं ना। इसीलिए ये होता है, कारण के बिना कार्य तो नहीं होगा। तो माता जी बिल्कुल वायु स्वरूप हो जाती है, प्राण स्वरूप होती है। तो वह ऊपर उठती है तो मूलाधार को छोड़ते तुरंत ही ग्रेविटेशन से ऊपर उठती है। देखो हम रॉकेट छोड़ते हैं तो कितना क्रायोजेनिक फ्यूल डालते हैं और धक्का देके ग्रेविटेशन के पहले पार पहुंचा देते हैं, फिर चक्कर लगाते रहते हैं उपग्रह। तो यहाँ भी यह सिद्धांत काम करता है। मूलाधार को छोड़ के स्वाधिष्ठान में पहुँच जाती है शक्ति, तो अपना स्थान बना के वहाँ बैठती है, वहाँ से ऊपर उठती है। तो स्वाधिष्ठान स्व का अधिष्ठान, मेरा रहने का रेसिडेंस बन जाता है। तो माता जी आप सतर्क रह के जाना, यानी कि साधक के पक्ष में कहीं भी सिद्धियाँ तो आती रहेगी हर एक तत्व की, तो सिद्धियाँ में लिप्त नहीं हो जाना। ये मातृ का गण राकिनी शाकिनी डाकिनी ये शक्ति है, साधक को सचेत करती है। यदि साधक शार्प बुद्धि वाला मेधावी नहीं होता तो गुरु से पूछे तो गुरु ये सद्गुरु बताएंगे और सावधान करेंगे।
तो हमारे शंकराचार्य जिन्होंने ये टीका लिखी है उसी ने मंत्र तंत्र और यंत्र बताया है और हम उसी से सिद्धि भी प्राप्त कर सकते, लेकिन वो सिद्धि में अभी पढ़ना नहीं है ऐसा हमें आदेश मिलता है। आज का एपिसोड हम यहाँ पूरा करेंगे। कोई प्रश्न साधना के बारे में हो तो ज़रूर हमें पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो सद्गुरु भगवान की जय हो। मातृपुर सुंदरी नमो नमः। मातृपुर सुंदरी नमो नमः।